भाई वीज़ा तो भाड़ में जाए, ताजिकिस्तान का वीज़ा तो मुझे मिला नहीं, अभी जान छुड़ानी बहुत मुश्किल हो गई थी। मैंने कहा भाई मैं वीज़ा अप्लाई करने आया हूँ, कहते नहीं जाऊँगा अंदर, मेरा पासपोर्ट आपके पास है, आप मेरे को अंदर लेके जाइए, चलो कैमरा आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सरप्राइज़ देने वाले हैं तो केक लेने जा रहे हैं। बिलाल भाई एक बात बताओ, हो कौन से देश से? हम पाकिस्तान। और मैं? आप इंडिया। फिर आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? ताजिकिस्तान एम्बेसी कैमरा। सलाम वालेकुम। हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। अभी मैं हूँ उज्बेकिस्तान के ताशकंद शहर में। मुझे आज वैसे पहाड़ों की तरफ निकलना है, लेकिन उससे पहले ताजिकिस्तान एम्बेसी के अंदर मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, तो फिलहाल मैं अभी जाके वो काम निपटाऊंगा। अभी बज रहे हैं सुबह के 12 बजे से पहले मुझे एम्बेसी जाना है, क्योंकि मुझे 12 बजे से पहले उन लोगों ने बुलाया। तो फिलहाल अभी एम्बेसी के लिए निकल रहा हूँ। भाई वीज़ा तो भाड़ में जाए, ताजिकिस्तान का वीज़ा तो मुझे मिला नहीं, अभी जान छुड़ानी बहुत मुश्किल हो गई थी। अंदर एक्चुअली हुआ क्या, मैं गाड़ी से जैसे ही नीचे उतरा एम्बेसी के सामने, मेरा कैमरा ऑन था, मैं बस बता रहा था कि मैं गाड़ी से निकल रहा हूँ। इतने में वहाँ ताजिकिस्तान एम्बेसी का जो बोर्ड था वो मेरे कैमरे में आ गया। उस वजह से सिक्योरिटी ने मुझे धर लिया, मेरा कैमरा सब रख लिया, मेरे मोबाइल्स ले लिए, मेरे बैग के अंदर से लैपटॉप निकलवा लिया मेरे से, फिर मेरा पासपोर्ट देखने लगे, मुझे बोलने लगे कौन हो, कहाँ से आए हो। मैंने बोला भाई मैं टूरिस्ट हूँ, घूम रहा हूँ, ताजिकिस्तान का वीज़ा अप्लाई करने आया हूँ। फिर बोलने लगे अपने उज्बेकिस्तान का टूरिस्ट वीज़ा दिखाओ, तो मैंने उनको जो सेपरेट पेपर होता है वो निकाल के दिखाया, तो कहते आपके पासपोर्ट में तो वीज़ा है ही नहीं। तो मैंने कहा आप एंट्री स्टैम्प देखो, एंट्री तो है। कहते नहीं वीज़ा होना चाहिए। मैंने कहा भाई इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा ऐसा ही होता है। बोलने लगे नहीं ऐसा कुछ होता ही नहीं है। मैंने उन्हें बोला भाई चेक कर लो, मेरे पासपोर्ट में एंट्री की स्टैम्प है, इसका मतलब इमिग्रेशन ने मुझे एंट्री दी है। एक्चुअली सीन क्या है कि वो सिक्योरिटी वाले थे, उनको मालूम तो होता नहीं है कि कैसे है, क्या प्रोसेस है, बस वो अपने में लगे रहते हैं कि नो कैमरा। मैंने बोला कैमरे में मैंने कैप्चर ही क्या किया है, बस वो ताजिकिस्तान एम्बेसी का बोर्ड आया था मेरे वीडियो में, उसमें ही चलाने लगे, नहीं हम तो कैमरा रख लेंगे, तुम्हें अरेस्ट कर लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। समस्या ये है कि वो सिक्योरिटी वाले हैं तो उनको इंग्लिश नहीं आती थी। खैर इंग्लिश तो यहाँ पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं आती है। बाकी ट्रांसलेटर मेरा मैं यूज़ नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरे मोबाइल ऑलरेडी जब्त कर लिए थे। फिर मैंने कहा भाई मेरी किसी ऐसे बंदे से बात करा दो जिसको इंग्लिश आती हो, मैं समझा दूंगा। मैं इंग्लिश की करने लगा तो कहते कि नहीं अंदर जा ही नहीं सकते आप, अलाउड ही नहीं है। मैंने कहा भाई मैं वीज़ा अप्लाई करने आया हूँ, कहते नहीं जाऊँगा अंदर, मेरा पासपोर्ट आपके पास है, आप मेरे को अंदर लेके जाइए, चलो कैमरा आप रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा करीब आधा पौना घंटा ख़राब करने के बाद वो लोग तैयार हुए। उन्होंने बोला ठीक है चलो अंदर चलते, सीनियर से बात करते हैं। मैंने कहा ओके। फिर मैंने दिमाग लगाया, मैंने कहा भाई इन्होंने मेरा इतना टाइम ख़राब किया, जबकि मैंने ऐसा कुछ किया नहीं है, बस बोर्ड आ रहा है उसमें। उसके बाद लगाया तुम्हारे भाई ने इंडियंस वाला दिमाग। मैंने बोला भाई पहले मेरे को ये बताओ मेरी गलती क्या है, मैं अंदर सीनियर से बात क्या करूँगा। तो उन्होंने बोला नहीं तुमने एम्बेसी का फ़ोटो लिया है, वीडियो लिया है। मैंने कहा मुझे दिखाओ। उन्होंने मेरा कैमरा निकाला, ढूंढने लगे, उनको फुटेज मिल नहीं रही थी जिस फुटेज में वो बोर्ड था। मैंने बोला लाओ मुझे दिखाओ, मैं निकालता हूँ। इनको ना तो इंग्लिश पढ़नी आती है, ना कैमरे के बारे में ज़्यादा पता था। मैंने कहा थोड़ा इधर करा थोड़ा उधर करा, गैलरी खोली, चुपचाप से फुटेज ही डिलीट कर दी। मैंने कहा फाड़ में जाओ। उसके बाद मैंने बोला फुटेज नहीं मिल रही है, तो उन्होंने बोला कोई बात नहीं, हमारे सीनियर को इंग्लिश आती है, वो पढ़ के देख लेगा। मैंने कहा ठीक है। अंदर गए, उनके सीनियर के साथ बैठे। मैंने बोला सर मैंने कुछ किया ही नहीं, फालतू में तंग कर रहे हैं। तो कहते नहीं ये कह रहे हैं कि तुमने रिकॉर्ड किया है। मैंने कहा दिखाओ जरा कहाँ रिकॉर्ड किया है। उस बंदे ने कैमरा खोला, इधर उधर कुछ ट्राई किया, पढ़ लिख के जैसे तैसे वो अंदर गैलरी तक पहुँच गया। गैलरी में उन्हें कुछ मिला ही नहीं। मैंने बोला मेरी लास्ट फुटेज तो देखो। मैंने कहा मेरे हाथ में कैमरा था, इन्हें लगा मैं शूट कर रहा हूँ, इन्होंने शक के बिना पे मुझे पकड़ रखा है। तो वो जो ऑफिसर वहाँ पे था उसने पूरा चेक किया। चेक करने के बाद भाई उसको गुस्सा आया। उसने सिक्योरिटी वाले की जो क्लास लगाया कि भाई तुम चेक तो कर लेते, पहले देख तो लेते। तो सिक्योरिटी वाले बोलने लगे, मुझे नहीं पता क्या बोला उन्होंने, अपनी लैंग्वेज में बोला, बट शायद उन्होंने यही बोला होगा, नहीं सर हमने चेक किया था, वीडियो थी और थी भी। तो ऑफिसर ने मेरे को बोला कि ये बोल रहे हैं कि फुटेज थी। मैंने बोला अगर है तो सर मुझे भी दिखा दो, कैमरा तो इन्हीं के पास है, मेरे पास तो कैमरा है नहीं। तो खैर जैसे तैसे मामला खत्म हो गया। अब मैं बताता हूँ प्रॉब्लम असली क्या है। तो भाई रियल समस्या ये है कि मुझे ताजिकिस्तान एम्बेसी ने वीज़ा दिया ही नहीं, और क्यों नहीं दिया है वो भी बताता हूँ। एक्चुअली वो दे रहे थे, लेकिन वो मुझसे मांग रहे थे $160। ऑनलाइन जो रेट है वो है $30। तो मैंने उनसे बोला कि $30 में ऑनलाइन मिल रहा है। उन्होंने बोला ले लो। मैंने कहा यार मेरे नाम की प्रॉब्लम आ रही है, सिंगल नेम है, वहाँ पे वो मैंडेटरीली मांग रहा है सेकंड नेम। तो कहते हैं नहीं उससे हम कुछ नहीं कर सकते, यहाँ से चाहिए तो हम आपको $160 में देंगे।
ताजिकिस्तान के अंदर एक्चुअली आपको एक स्पेशल परमिट लेना होता है जिसको शायद GBAO बोलते हैं। उस परमिट को लेने के बाद ही आप आमिर वैली और इन सब जगह घूम सकते हो। मतलब कहता है जैसे हम इंडियन हैं लेकिन हमको लेह लद्दाख जाने के लिए एक परमिट लगता है, तो सेम चीज़ वहाँ पर भी है। मैंने पूछा उनसे कि क्या आप मेरे को वो परमिट भी देंगे $160 में? उन्होंने बोला नहीं, वो परमिट नहीं मिलेगा आपको। तो मैंने कहा $30 की चीज़ मैं $160 में क्यों लूँगा। एक्चुअली वो फालतू की कमीशन खा रहे हैं वहाँ बैठ के। और जो वीज़ा ऑफिसर था वो अपने ऑफिस में बैठा था, उसने मुझे बाहर किसी प्राइवेट ऑफिस में भेजा, वहाँ जाके मेरी बात हुई है ये सारी। फिर मैंने कहा ठीक है मैं नहीं ले सकता। मैं दोबारा एम्बेसी की तरफ आया, मैंने उस ऑफिसर से बात करी, वो करा नहीं वही करेगा जो भी करेगा। मैंने कहा कोई बात नहीं, मत दो भाई, नहीं चाहिए, मैं ऑनलाइन अप्लाई कर लूँगा जैसे तैसे करके। मेरी सांस काफ़ी ज़्यादा फूल रही है, एक्चुअली गर्मी हो रही है और मैं ना इंक्लाइन में चढ़ रहा हूँ, तो अभी कहीं पर शॉप मिल जाएगी तो पानी ले लूँगा। अब फिर उसके बाद मैंने उनसे पूछा कि मेरा ये सिंगल डबल नेम वाली प्रॉब्लम है, तो उन्होंने बोला कि आप दिनेश करके डाल दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अब तुम्हारा भाई करेगा ऑनलाइन अप्लाई। टैक्सी लेते हैं अब, बहुत चलिए पैदल। एक्चुअली टैक्सी लेनी थी पर मैंने सोचा कि चलो ये व्लॉग बना रहा हूँ तो ये व्लॉग कंप्लीट करने के बाद टैक्सी लेंगे। एक ये कोल्ड ड्रिंक ये ना रहमत। तो भाई एक ये कोल्ड ड्रिंक ले लिए, बड़ी तेज प्यास लग रही थी यार। इनके सबवेज इतने बड़े बड़े हैं मेट्रो के, एकदम लंबे चौड़े और खाली पड़े हैं बिल्कुल। ये मेट्रो नहीं है, ये मेट्रो जाने का रास्ता है अंडरग्राउंड। कम ऑन मैन, यहाँ पर ये शॉप वगैरह लगा सकते हैं। बाकी कंट्रीज़ में ना जहाँ भी होता है, हमारे इंडिया में भी होता है कि ऐसे जो सबवेज होते हैं उसके अंदर शॉप्स होती हैं, बट ये बिल्कुल खाली पड़ा है। रहमत, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। यार अभी बज रहे हैं रात के 11 और मैं घूम रहा हूँ उज्बेकिस्तान के ताशकंद की गलियों में। क्यों घूम रहा हूँ अभी बताता हूँ आपको। आज है अनामता का बर्थडे। हाँ। और हम लोग अनामता को सरप्राइज़ देने वाले हैं, तो केक लेने जा रहे हैं। अब आप पूछोगे कि अनामता कौन है, एक तो आपके सवाल बहुत होते हैं, पहले केक लेते हैं उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अनामता कौन है। भैया यहाँ पे आए हुए हैं अभी फूल खरीदने, और आज है अनामता का बर्थडे। बिलाल भाई को वैसे ब्लॉग में मैंने रखना नहीं है, बिलाल भाई का कोई काम नहीं है, पर मैं अनामता का नाम भूल जाता हूँ इसलिए रख रखा है ना। ओके, तो अनामता का बर्थडे है, फ्लावर्स लेने यहाँ पे आए हैं। और बड़ी अजीब सी चीज़ है मेरे लिए ये कि यहाँ पर बर्थडे पे आपको फ्लावर्स देने ही पड़ेंगे। आपको मिलता है आप ये लड़की नहीं है ना, ये लड़की नहीं है एक्चुअली यार। व्हाट इज दिस? समझा करो बात। फिलहाल अंदर सुविधा गई हुई है ढूंढने, सेलेक्ट करने की कौन सा बुके देना है, तो वी आर वेटिंग आउटसाइड। यस, और बहुत महंगे है यहाँ, बहुत क्या है महंगे। कितना दरो दरगी ऑप्शन हो गया दरगी। भाई बैलून्स दिखा, ये भी मस्त है। ये जो बैलून्स है आ रहे ना, ये भी मस्त है। ये वाले ये बिलाल भाई कहाँ ले जा रहे हो? ये देखिए, ये अम्मी अब्बू के लिए गिफ्ट के लिए नेम्स लिखे हुए, मम्मी डैडी, ऐसी इधर के लैंग्वेज सबके लिए बुकेस बड़े बड़े। क्या है ये? जैसे अम्मी के लिए गिफ्ट करने के लिए बुकेस बड़े बड़े, ये उनके लिए, बहन के लिए हो गया, शादी के लिए हो गया उनके लिए। बाकी ये भी फ्लावर्स हैं। बिलाल भाई एक बात बताओ, हो कौन से देश से? हम पाकिस्तान। और मैं? आप इंडिया। फिर आप मेरे साथ क्या कर रहे हो? यार बातचीत है। तुम्हें नहीं लगता हमें लड़ना चाहिए आपस में? यार कुछ भी नहीं है ये पाकिस्तान से, मैं हिंदुस्तान से बड़ा प्यार दिखा रहे हैं आपस में। आपको नहीं लगता हमें लड़ना चाहिए? कमेंट में बताओ हमें लड़ना चाहिए नहीं लड़ना चाहिए। यार एक जो प्रॉपर बर्थडे केक होता है ना वो तो मिला नहीं है, तो फिलहाल मजबूरी है कि कुछ तो लेना ही था, तो गुजारे के लिए। ऑल्दो ऊपर से लग रहा है कि वो बर्थडे केक है,
लेकिन इसके ऊपर जो प्रॉपर आइसिंग होती है ना वो सब नहीं, ये सिर्फ नीचे बेस है और इसके ऊपर आइसिंग करनी होगी। बाकी सब जो करना है करो। आइसिंग वगैरह अपने पास ना तो पड़ी है और ना यहाँ से मिलेगी और ना टाइम है कि आइसिंग करेंगे, तो फिलहाल इसी को केक समझ के खा लेंगे। हाँ और यार, ऐसा हम इमेजिन करेंगे कि इसके ऊपर आइसिंग है, बहुत सुंदर दिख रहा है। हाँ जैम वैम लगा के ऊपर से 2-3 फ्रूट सॉल्ट वगैरह बस। आप वीडियो बना रहे? और क्या, अब बना रहा हूँ। नहीं, नॉर्मल फोन से ही बनाए ताकि हम लोग सेंड कर दे। इससे भी दे दूंगा मैं, दे देंगे फौरन। हाँ लैपटॉप है ना अपने पास। अब बताओ, शुरू से बताओ। शुरू से बताओ। शुरू से बताओ। शुरू से बताओ। अच्छा, अब हम लोग विश करने जा रहे हैं अरमता को। हमारे पास बैलून, केक भी है जो कि हमें बनाना है अभी। इजान से Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Armando. Happy birthday to you. Спасибо. Привет, моя родная. Днем рождения. No sé qué tú ves en mí, mi amor. Ya no dejes de mirarme, que ya me gusta quién soy. Contigo me siento en control. Eres el balance en este mundo, poco humor. Se volvió ese chico. तो बाबू भैया ऐसा है, कल से लगाऊं 6-7 घंटे की मशक्कत के बाद ताजिकिस्तान का वीज़ा अप्लाई हो गया है। 4-5 दिन के अंदर रिजल्ट आ जाएगा। अगर मेरा वीज़ा लग गया तो अपन मिलेंगे दुशानबे में।